हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेरेब्रल हाइट्स। माई सेल्फ शादाब। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है यूनिफॉर्म या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी जो भी प्लेलिस्ट के वीडियोज़ हैं, अप्रॉक्सीमेटली 9 वीडियोज़ है, ठीक है, हमने अपलोड कर दिए। आप उनको ज़रूर देखें ताकि आपको आगे बढ़ने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लेते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यूनिफॉर्म या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो, अब तक की जितनी भी हमने कहानी पढ़ी ना, वो सब का सब था पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट चार्ज मतलब क्या, जो एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड हो, कंसंट्रेटेड चार्ज के लिए पढ़ा, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्या कि सब तरफ एक जैसे फैला हुआ हो, ठीक है। तो उस चार्ज को कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अब वो चार्ज अभी 3 तरह से होता है, ठीक है। तो देखो, पहला होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ठीक है। चार्ज may be distributed continuously in 3 manners. तीन मैनर्स में चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। देखो, पहला होता है लीनियर। क्या लिख रहा हूं मैं? लीनियर। सेकंड होता है एरियल या सरफेस, ठीक है, 2D में। मतलब लीनियर की बात करेंगे तो 1D में बात करेंगे, सरफेस की बात करेंगे तो 2D में बात करेंगे, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूमेट्रिक में जो बात करेंगे अपन, वो 3D में बात करेंगे, ठीक है, 3D में बात करेंगे, ठीक है। तो चार्ज सब तरफ एक जैसे फैला हुआ हो, उसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज सब तरफ एक जैसे फैला हुआ हो, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं आपको कि एक वायर है, कोई भी लेंथ हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर हर पॉइंट पर चार्ज एक जैसा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर मैंने कहा कि एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है, उसके ऊपर हर तरफ चार्ज एक जैसा, ठीक है, हर तरफ चार्ज एक जैसा। तो ये हो जाएगा आपका 2D या एरियल या सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई बॉडी आपके पास में 3D, ठीक है, इस तरह से ये कोई बॉडी है 3D, ऐसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर क्यूब बना लिया, ठीक है। इसके अंदर बाहर सरफेस के ऊपर सब जगह पर चार्ज एक जैसा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब तरफ चार्ज एक जैसा। तो इसको हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो देखो, ये तीनों चीज़ें समझना बहुत आसान, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए कुछ कांस्टेंट टर्म्स है जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज में होता है, ठीक है, डिफाइन किए गए हैं। तो देखो, एक चीज़ होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि कितने एरिया में कितना चार्ज है, कितनी लेंथ में कितना चार्ज है, कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज है, इसको समझने के लिए 3 टर्म्स है, इनको आपको समझना पड़ेगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखो, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है? ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे कि हमने कहा लीनियर मतलब 1D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जितनी लेंथ में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको कहते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मतलब क्या हो सकता है? लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, अगर मान लो, चलो मैं समझाता हूँ, इसी चीज़ को फिर से समझते हैं, ठीक है। देखो, अगर आपके पास एक वायर है किसी भी लेंथ का, उसके ऊपर कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। मान लो इसकी लेंथ L है और चार्ज इसके अंदर टोटल Q है। टोटल चार्ज कितना है? Q है। तो टोटल चार्ज Q है, तो हम इसको किस तरह से
समझ सकते हैं कि कितनी लेंथ में कितना चार्ज है। देखो L लेंथ में कितना चार्ज, Q चार्ज, तो चार्ज कितना है, Q है, और लेंथ कितनी है, L। तो अगर मैं इसके लिए लैम्डा की बात करूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करूं, तो लैम्डा हो जाएगा कितना, Q डिवाइडेड बाय L, Q डिवाइडेड बाय L। इसकी यूनिट की बात करें तो देखो चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो कूलॉम पर मीटर, कूलॉम पर मीटर, ठीक है, या कूलॉम पर सेंटीमीटर दे सकते हैं अगर सीजीएस में था तो, ठीक है। तो ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा देखो ये तो आप पूरी लेंथ की बात कर लिया, अगर मुझे छोटी सी लेंथ की बात की जाए, अगर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया जिसकी लेंथ जो है वो dl है, dl है, और इसके अंदर चार्ज जो है वो dq है, तो फिर भी लैम्डा की वैल्यू तो सेम रहेगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो तब मैं लैम्डा को कैसे लिखूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl, ठीक है, फॉर स्मॉल एलिमेंट, फॉर स्मॉल एलिमेंट्स। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए जो लेंथ होगी छोटी सी dl, उसके अंदर छोटा सा चार्ज dq, तो उसके लिए लैम्डा हो जाएगा dq बाय dl। अच्छा अगर मैं यहाँ से dq की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू dl, लैम्डा एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, लैम्डा एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो देखो dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। क्या इस छोटे छोटे चार्ज को मैं इंटीग्रेट कर दूं, छोटे छोटे चार्ज को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मुझे टोटल चार्ज का पता चल जाएगा। इस छोटे छोटे चार्ज को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मुझे टोटल चार्ज का पता चल जाएगा। तो मैं इंटीग्रेशन dq करूंगा, इंटीग्रेशन लैम्डा dl करूंगा तो मुझे टोटल चार्ज का पता चल जाएगा। यहां से पता चला q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा dl। ये इंटीग्रेशन हो रहा है लाइन इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रेशन हो रहा है लाइन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो रहा है लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl, इस तरह से हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, इस तरह से हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो समझो इसके बाद में जो होता है वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं फिर अपन समझते हैं, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चलो समझते हैं। सेकंड चीज जो है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। देखो पहले क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। यहां पर हम बात करें सरफेस की, सरफेस में क्या होता है 2D एरिया, 2D एरिया मतलब क्या, एरिया की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, ठीक है, सरफेस मतलब एरिया की बात हो रही है। तो एरिया में क्या हो जाएगा भाई, जितने एरिया में जितना चार्ज, जितने एरिया में जितना चार्ज उसी को कहेंगे उसकी क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब सिग्मा को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। देखो समझो समझो समझो, देखो आपके पास में कोई सरफेस है, इनडेफिनेट शेप की या डेफिनेट शेप की कोई भी हो, ठीक है, कोई भी 2D सरफेस है, कोई भी 2D सरफेस है, 2D सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो सब तरफ एक जैसा फैला हुआ, बिखरा हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ठीक है। इसका एरिया मैंने मान लिया कि A है, इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q है, टोटल चार्ज कितना है, Q है, ठीक है। तो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, कितने A एरिया में, A एरिया में कितना चार्ज, Q चार्ज, तो A एरिया में जितना चार्ज वही उसकी क्या हो गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A, Q बाय A, जितने एरिया में जितना चार्ज, जितने एरिया में जितना चार्ज, उसी को कहते हैं उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा मैं इसकी यूनिट की बात करूं, देखो यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट कूलॉम, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज की यूनिट कूलॉम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कूलॉम इनटू मीटर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं कि ये टोटल एरिया ना होकर इस शीट का या जो भी सरफेस है उसका मैंने छोटा सा एरिया DA ले लिया, क्या ले लिया, DA, जिसके अंदर छोटा सा चार्ज कितना है, DQ है। तो अगर मैं सिग्मा की तब बात करूं फॉर स्मॉल एलिमेंटल एरिया, फॉर स्मॉल एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल एरिया, तो क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा इज इक्वल्स टू कितना, DQ बाय DA,
अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं डी क्यू की बात करूँ तो देखो इसका मल्टीप्लाई इधर तो कितना हो गया, सिग्मा डी है। अच्छा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो क्या टोटल चार्ज मिल जाएगा? अरे चलो फिर से इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा बी है। यस, ये डबल इंटीग्रेशन मतलब क्या, सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बना दिया है सरफेस इंटीग्रेशन या डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, सिंगल इंटीग्रेशन से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो ये सिग्मा इंटू डी है, क्या हो गया, सरफेस इंटीग्रेशन। क्या इसी को मैं इस तरह से लिखता हूँ कि क्यू टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा बी है, बस यही तो है, यही तो है चार्ज निकालने का तरीका, कि अगर आपके पास सिग्मा की वैल्यू है, अगर आपके पास छोटा सा एलिमेंटल एरिया है तो आप उसका इंटीग्रेशन करके क्या निकाल सकते हो, टोटल चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की तरफ, या उसको हम कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी ही वॉल्यूम के लिए डिफाइन है, ठीक है, डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम के लिए ही डिफाइन होती है, ठीक है, तो उसको हम सिंपली चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो थर्ड जो है वो है वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, या आप इसको सिंपली कह लो चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, रो से, ठीक है, पी नहीं है, रो है, ठीक है, तो रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो पहले क्या था, लाइन मतलब एक लेंथ थी, लेंथ के अंदर जितना चार्ज है वो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद में क्या आ गया, 2D सरफेस आ गया। 2D सरफेस में क्या होता है, एरिया होता है, तो जितने एरिया में जितना चार्ज है वो उसका क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिमिलरली अगर जितने वॉल्यूम में जितना चार्ज, किसी वॉल्यूम में जितना चार्ज है वो उसकी क्या हो जाएगी, वो उसकी हो जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं रो से, ठीक है। अब समझो कि आपके पास में कोई 3D सरफेस है, ठीक है, ये 3D है, 3D सरफेस है, इसके अंदर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, रैंडम कोई भी हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, ठीक है, या क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 3D सरफेस। अब इस 3D सरफेस के अंदर मैंने मान लिया कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी वो रो है, इसका वॉल्यूम भी है, और इसके लिए जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, इसके लिए जो टोटल चार्ज है वो क्या है, क्यू है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या रो इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी, यही होगा ना, चार्ज कितना क्यू, वॉल्यूम कितना वी, ये 3D है, ठीक है, 3D है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसी यूनिट की बात करूं तो चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, ठीक है। तो कूलॉम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, कूलॉम पर मीटर क्यूब, तो ये हो गई इसकी यूनिट, ठीक है। अब देखो अगर छोटा सा वॉल्यूम हो, देखो ये तो आपके पास में क्या था, एक पूरा का पूरा सरफेस था, अगर इसके अंदर कोई छोटा सा वॉल्यूम, देखो ये 3D सरफेस है ना, तो मैं 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं, ठीक है। उसके अंदर छोटा सा एलिमेंट इस तरह से, छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट 3D, एक सेकंड, इसको मैं कलर चेंज करके बनाता हूं, ठीक है। देखो एक छोटा सा एलिमेंट इस तरह से, ये ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है वो dV है, और इसके अंदर चार्ज जो है वो dQ है। तो इस छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़कर अगर मैं टोटल चार्ज निकालना चाहूँ तो निकल जाएगा। तो फॉर एलिमेंटल वॉल्यूम dV, फॉर एलिमेंटल वॉल्यूम dV अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू dQ बाय dV, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना हो तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो dQ इज इक्वल टू रो इंटू dV, या इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, इंटीग्रेशन dQ इज इक्वल टू रो dV, इंटीग्रेशन रो dV, अरे ठीक है। या अगर टोटल चार्ज निकालना तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ट्रिपल कर देंगे, ट्रिपल किस लिए, क्योंकि वॉल्यूम है, ठीक है। ऐसे ही नाम के लिए ट्रिपल, सिंगल इंटीग्रेशन से काम हो जाता है, ठीक है। तो रो dV, ठीक है, तो इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से होता है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन